शिव गुरु के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल पल से पल के प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। गौरी पुत्र गणेश कार्तिक स्वामी धरती माता एवं सर्व देवी देवता के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। साहेब भैया साहेब दीदी को प्रणाम। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। हर 3 सूत्र के पालन करेले। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करेले। हर हर हे महादेव, दया करिए हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरुवे नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने। किसी गांव में एक राजा रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे। वो इतना देखभाल करते थे कि जिस तरह से मानो कि भगवान अपने पुजारी और शिष्यों पर सेवा निगाहें करते, उसी तरह से उनके देख करके ये कभी भी एहसास नहीं होता कि इस धरती पे मनुष्य ऐसा भी होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी प्रजा में जिस भी इंसान को थोड़ा भी तकलीफ होता, राजा उन्हें फौरन बुला करके सब कुछ देते। लेकिन राजा बहुत ही दुखी रहने लगे, क्योंकि राजा के कोई भी संतान नहीं थे। कोई भी संतान नहीं थी। इससे बहुत राजा दुखी हुए कि मेरे पास इतना धन दौलत राजपाट, मैं दुनिया का सेवा इतना करता हूँ, फिर भी क्या कोई ऐसी शक्ति है कि जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो, जिससे मैं भी सारे संसार का बराबरा हो जाऊं। तभी उस राज्य में एक साधु बाबा आए और बोले कि हे राजा, तुम्हारे ग्रहों के कारण तुम्हारी यह दशा है। तुम्हें तो पुत्र प्राप्त होगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। राजा ने उस साधु रूपी भगवान को अपने मन ही मन ले करके और गए। सारे रास्ते पे फूल बिछा दिए। सभी को कह दिए कि जो हमारे यहाँ साधु बाबा है उनके रास्ते में फूलों की बरसात कर दो। सभी ने फूलों की बरसात करने लगे और जगह जगह पे फूल बिछा दिए गए। साधु बाबा जहाँ जहाँ लात धरते, फूल पे लात धरते धरते वहाँ जा कर के बैठ गए। उनके लिए बहुत ही सुंदर आसन गद्दीदार लगा दिए राजा और कहे कि हे साधु महाराज, आप इसी पर बैठे। साधु महाराज जाकर के उस गद्दी पे बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने राजा ने एक थाल मंगाई, जो पीतल का थाल था, और उसमें पानी भर के उनके चरण को धुलाई करके सारे घर में छींट दिए और थोड़ा सा मुख में डाल लिया अपने। तभी साधु ने कहा, हे राजा, तुम ये क्या कर दिया, मेरा चरण धुला करके तुम पी गए। तो राजा ने कहा कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, इसीलिए आप मेरे ही गुरु हैं और मुझे आप ही सीख दीजिए कि मैं क्या करूं। यह सुनकर के वो साधु बहुत आश्चर्य हो गए, क्योंकि वो तो स्वयं भोलेनाथ ही थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक यज्ञ करना होगा, उसमें तुम अपनी इच्छाएं रखो, जो तुम्हारी इच्छाएं होंगे वो पूर्ण हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के कहने पर उस राजा ने भगवान भोलेनाथ का यज्ञ किया, जिसमें 108 बेलपत्तियाँ, 108 फूल, अच्छा चंदन, उनके पूरा पूजा के सामग्री को उन्होंने लेकर के आए और भोलेनाथ का स्थापना करके और उनकी एक मंदिर बना दी और उसमें उनका पूजन हुआ। पूजन होते ही उसमें बेलपत्तियों से ओम नमः शिवाय लिखाने लगे। यह देखकर के सारी प्रजा चौकित हो गए कि आखिर ऐसा क्या बात है कि जिससे सारे बेलपत्तियां भगवान भोलेनाथ के लिंग पे चढ़ाई जा रही है, वहाँ से आकर के और ये ओम नमः शिवाय लिखाई जा रही है। यह देखकर के सभी आश्चर्य हो गए। उसके बाद सारे लोगों को देखते देखते वो बेलपत्तियां उन भोलेनाथ के चरणों में आकर के
जमा होने लगे कि जो साधु के रूप में बैठे थे, उनके चरणों में पूरे बेलपतियाँ आकर के रहने लगे। जितने भी जल चढ़ते वहीं पे आ जाते। यह देख करके सभी कोई आश्चर्य हो गया कि बेलपति आखिर गए कहाँ। तभी सभी ने देखा तो कहा कि ये कोई राजा देखते ही समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। राजा जा कर के उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु भोलेनाथ जी, आप ही इस जगत के जगत पिता है। आप तो सभी पे दया करते हैं, मुझ पे भी दया कर दीजिए। आप साधु रूप में आए और मुझ पे दया कर दीजिए। हे भोलेनाथ, मैंने आपका रूप नहीं पहचाना। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुमने तो मेरा रूप नहीं पहचाना, लेकिन मेरे आने में कोई कमी भी तुमने नहीं किया। मेरी रास्तों में फूल बिछा दी, मेरे चरणों को धो करके पानी पी लिया, मुझे अच्छे आसन लगा करके बैठा दिया मेरी पूजा पाठ की। इससे बड़ी श्रद्धा और भक्ति क्या हो सकती है। तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। राजा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले अपने रूप में आ जाइए, अपने साक्षात रूप में मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। भगवान भोलेनाथ अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए और उनके चरणों में गिर करके रोने लगी और कहने लगी, हे राजा, क्यों रो रहे हो। राजा ने कहा, हे भोलेनाथ, आप सब कुछ जानने वाले, आप अंतर्यामी हैं। मैं आपको अपने दिल की क्या बातें बताऊं। भगवान भोलेनाथ को सब कुछ समझ में आ गया और कहने लगे कि हे राजा, तेरी इच्छा पूरी होंगे, तेरे यहाँ पुत्र पैदा होंगे। यह कर करके भोलेनाथ अंतर्यान हो गए और राजा को दर्शन देके सभी कोई धन्य हो गया। 9वें महीने बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इससे सारे प्रजा खुशी हो गए और भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ में लीन हो गए। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ ने उस राजा पे कृपा किए, उसी तरह से भोलेनाथ हम पे और आप पे सभी पे कृपा करेंगे। आप भी भगवान भोलेनाथ का ध्यानपूर्वक चर्चा करें, पूजन करें, कथा कहे और कथा सुने, पूरा सुने। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव हम सभी के दाता। गुरु महादेव संभय गुरु नमः।